नमस्कार। 11वें भाग में हमने देखा कि नरेंद्र को नई नई कलाएं सीखने का शौक अवश्य था। उनकी रुचि थी कि वो बहुत कुछ नया सीखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता की भावना थी और वो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजयी होना चाहते थे। और दूसरी बात ये कि उनके पिता विश्वनाथ को किसी कारणवश रायपुर जाना पड़ता है कुछ सालों के लिए, तो वो अपने परिवार को वहाँ बुला लेते हैं और वहाँ पर नरेंद्र का परिचय एक विश्वनाथ के मित्र से होता है, जो विश्वनाथ यानी उनके पिताजी, जिससे बहुत गहरी बहस करते हैं नरेंद्र संगीत को लेकर, जिससे उनकी संगीत की समझ भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। फिर 3 साल बाद इनका परिवार लौटकर वापस कलकत्ता आता है, जहाँ पर नरेंद्र के पिताजी उसको उसके पुराने विद्यालय जहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रधानाचार्य थे ले जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो नरेंद्र को कक्षा 10 की परीक्षा देने दें। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जबकि ये मानते हैं कि नरेंद्र बहुत ही प्रतिभावान है, फिर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद और बहुत ज़्यादा ये फैसला लेते हैं कि वो नरेंद्र को कक्षा 10 की परीक्षा में बैठने देंगे। यद्यपि उन्हें ये लग रहा था कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र हो सकता है वो परीक्षाएं पास ही ना कर पाए, क्योंकि उसने 2 साल विद्यालय नहीं गया था वो, और उसने कक्षा 8 और 9 की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करी थी। तो अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है, सूरज, चांद और सितारे बनाता है, इस सारी कायनात को बनाता है और इनके ईश्वर को बनाता है इनका कुम्हार। पादरी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। वो गंदा कुम्हार अपने पैरों से रौंदकर इस गंदी मिट्टी से एक घटिया सी मूर्ति बना देता है और ये उसकी पूजा करने लगते हैं, उसे ईश्वर मानने लगते हैं। नरेंद्र ने बहुत चाहा कि वह चुपचाप चलता चला जाए, जैसे उसने कुछ भी न सुना हो, किंतु उसके पैर कुछ इतने भारी हो गए थे कि उसके उठाए उठ ही नहीं रहे थे। उसे रुक ही जाना पड़ा। हेरो तालाब के किनारे न तो भीड़ का होना कोई आश्चर्य की बात थी और न वहां खड़े होकर गोरे अथवा काले पादरियों का चिल्ला चिल्ला कर अपने धर्म की प्रशंसा करना। नरेंद्र जब भी वहां से निकलता था, वो इस प्रकार का कोई न कोई दृश्य तो उसे देखना ही पड़ता था। पिताजी ने उसे उसकी वर्षगांठ पर बाइबल की एक प्रति भेंट की थी। उस पुस्तक को उसने अनेक बार पढ़ा था। ईसा के शब्द पढ़कर जैसे उसे आत्मिक संतोष मिला था, किंतु पादरियों का ये प्रचार तो उसकी सारी शांति नष्ट कर देता था। उसके इन शब्दों में रंच मात्र भी शांति नहीं थी। और ये पादरी तो जैसे विष उगल रहा था। उसके शब्द तीखे बाणों के समान थे। ये धर्म प्रचार था या घृणा का प्रसार? वो पादरी था कि बोलता ही जा रहा था। हिंदू का धर्म है या राक्षसों का अघोर तंत्र? पति और पत्नी को रोज पीटता है और किसी दिन अधिक क्रोध आ जाए तो उसे जीवित जला देता है। वो नहीं जलाता तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी उसकी पत्नी को सती बनाने के नाम पर जीवित जला देते हैं। ये कोई धर्म है? नरेंद्र अब स्वयं को रोक नहीं पाया। पादरी के प्रति तो उसके मन में क्रोध था ही, किंतु उसका मन उन लोगों को भी क्षमा नहीं कर पा रहा था जो पादरी के घेरे खड़े थे और अत्यंत शांत मन से उसका ये प्रलाप बड़े चाव से सुन रहे थे, जैसे वह उनके वक्ष पर गहरे घाव न दे रहा हो, उनका मनोरंजन कर रहा हो। नरेंद्र भीड़ को चीरकर उस पादरी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। क्या प्रत्येक हिंदू पति अपनी पत्नी को जीवित जला देता है? उसने कठोर स्वर में पूछा। हाँ, जला देता है, पादरी ने उद्दंडता से कहा और उसकी ओर उपेक्षा से ऐसे देखा जैसे वह मनुष्य न होकर
कोई निकृष्ट कीड़ा हो। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? नरेंद्र ने उसे डांटा। और यदि सारी विधवाओं को जीवित जला दिया जाता है तो प्रत्येक मंदिर में इतनी सारी विधवाओं की भीड़ कहां से आ जाती है? नरेंद्र बिना रुके ही कहता चला गया। और कुछ मूर्खों के दुष्कर्मों के कारण तुम सारे हिंदू धर्म को कलंकित कैसे कर सकते हो? अपराधी को दंडित न करवाकर हमारे धर्म को कलंकित करने में लग गए हो तुम। नरेंद्र का चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अभी इस पादरी को गर्दन से पकड़कर भूमि पर पटक दे, किंतु उसका विवेक जैसे उसकी बांह पकड़े हुए था। तुम समाज की कुप्रथाओं को धर्म पर आरोपित कर धर्म को कलंकित कर रहे हो। अंग्रेजों को शराब पीते देख हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ईसा ने मदिरा सेवन का समर्थन किया है या सारे ईसाई शराबी होते हैं। होश में आओ, पादरी चिल्लाया। तुम हमारे पैगंबर का अपमान नहीं कर सकते। अपने पैगंबर का अपमान तो तुम स्वयं कर रहे हो, नरेंद्र ने कहा। अपने कृत्यों से तुम हमारे समाज के दोषों को हमारे धर्म के दोष बता रहे हो। अपने भिन्न दृष्टिकोण के कारण सत्य को देख नहीं रहे हो। पति द्वारा जीवित पत्नी को जलाने का तो एक भी उदाहरण नहीं है हमारे ग्रंथों में, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पति की मृत्यु के पश्चात भी उसकी पत्नी ने चितारोहण नहीं किया। कुंती और कौशल्या जैसी नारियां भी पति की मृत्यु के पश्चात जीवित रहीं। सती वह नहीं होती जो पति के साथ चितारोहण करती है, वही होती है। क्रोध के मारे पादरी की आंखें लाल हो गईं। तुम लोग अविश्वासी हो, औरतों को जला देते हो। तुम्हारी माताएं अपने जीवित बच्चों को नदी में फेंक देती हैं। तुम लोग मनुष्य नहीं पशु हो, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हो। नरेंद्र ने देखा था कि उन दोनों के आसपास भीड़ बढ़ गई थी। कुछ लोग उत्सुकतावश खड़े थे और कुछ लोग तो एक या दूसरा पक्ष ले रहे थे। हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ झगड़ा भी आरंभ हो जाए, किंतु नरेंद्र उस पादरी का सारा अनर्गल प्रलाप कैसे सुन सकता था? तुम्हारे गिरजों पर क्या क्रॉस पर टंगी ईसा की मूर्ति नहीं होती? तुम क्या मरियम की मूर्ति नहीं बनाते हो? जुबान संभाल कर बात करो। अंग्रेजों के राज में तुम एक पादरी का अपमान कर रहे हो। पादरी ने अपना घूंसा हवा में लहराया। जब जेल में सड़ोगे तब जानोगे कि किससे बात कर रहे हो। एक बलिष्ठ पुरुष ने भीड़ से आकर पादरी का हाथ पकड़ने का प्रयत्न किया। खबरदार, जो इस बच्चे पर हाथ उठाया तो। पादरी हतप्रभ होकर उस व्यक्ति की ओर देख ही रहा था कि एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तर्क नहीं कर सके तो घूंसेबाजी पर उतर आए। तुम चुप रहो, पादरी के एक पक्षधर ने उस व्यक्ति को डांटा। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे ये दांत तोड़ दूंगा जो मुंह से बाहर निकल आए हैं। लगा कि दोनों ओर से अनेक लोग गुत्थम गुत्था होने की तैयारी में थे। कुछ गड़बड़ देखकर एक सिपाही भी आ गया। कौन झगड़ा कर रहा है? देखो, दंगा करोगे तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। अंग्रेजों का राज है, इसे नवाबी राज मत समझो। हम दंगा नहीं कर रहे, नरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, किंतु इन्हें तो संभालिए जो धार्मिक प्रवचन के नाम पर निरंतर हमारा अपमान कर रहे हैं। अच्छा, समझा दूंगा इन्हें भी। तुम तो चलो, सिपाही बोला। जिसे देखो वही बड़ा विद्वान हो गया है। भीड़ बिखर गई। नरेंद्र भी चल पड़ा, किंतु उसके मन में क्षोभ नहीं मिटा। सचमुच ही उसका समाज इस समय निकृष्ट स्थिति में था, घृणास्पद। सिमुलिया तो जैसे पियक्कड़ों की बस्ती ही थी। वहां रहने वाले 8 बसु परिवार गर्वपूर्वक सार्वजनिक रूप से एक ही बड़े प्याले में पीते थे। रविवार या किसी छुट्टी वाले दिन सड़क किनारे के नाले में पड़े हुए शराबी एक सामान्य सा दृश्य था। कैसे बेसुध पड़े होते थे। वो दृश्य तो नरेंद्र को भूलता ही नहीं। सड़क किनारे के बड़े नाले में एक शराबी नशे में धुत पड़ा सो रहा था। सारा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ था और सर के नीचे उसने भंगी का झाड़ू
इस प्रकार ले रखा था जैसे वो तकिया हो। वह तो ऐसी मुद्रा में सो रहा था जैसे विश्राम कक्ष में आराम कर रहा हो। सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने बांह पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया। चल थाने, 2 दिन हवालात में सड़ेगा तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। पर शराबी न तो घबराया न लज्जित हुआ। सिपाही को धमकाकर बोला, क्या अपराध किया है मैंने? शराब पी है तूने, और क्या? सिपाही बोला, जो तेरे इलाके में अपराध होगा तो ही बंदी बनाएगा ना। शराबी ने कानूनी जिरह आरंभ की। हाँ, ये मेरा ही इलाका है। सिपाही ने उसे खींचा। मैं किसी और के इलाके में गश्त करता ही नहीं। शराबी अकड़ कर खड़ा हो गया। जहां मैं लेटा था वह तेरा इलाका तो क्या, सारी पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, नगर पालिका का है। शराबी पूरे आत्मविश्वास से जमकर खड़ा था। नरेंद्र का मन सामाजिक अभद्रता से जैसे विषष्ण हो उठा। उत्सवों की स्थिति भी कितनी गर्हित हो चुकी थी। नवमी के दिन पूजा के अवसर पर बकरे अथवा भैंस की बलि देकर उसके कटे सिर को कीचड़ में सानकर गलियों में ग्राम्य और अश्लील गीत गाते फिरते थे। वृद्ध दादा कोई अश्लील पंक्ति गाता था और उसके अधेड़ बेटे और जवान पोते मिलकर उसे दोहराते थे। जिन पंक्तियों को गाने के अपराध में गायक को कोड़े मारे जाने चाहिए थे, उसे गा गा कर लोग धार्मिक आनंदोत्सव मनाते थे। लोगों की शालीनता ही पंगु नहीं हो गई थी, उनकी सामाजिकता भी अचेत हो गई थी। किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो लोग किसी न किसी बहाने से उसके दाह संस्कार में भी उसके परिवार की सहायता करने से किनारा कर जाते थे। जिसका अभी विवाह भी नहीं हुआ वो कह देता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अशौच के भय से शव यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पक्का झूठा, मक्कार और पहुंचा हुआ ठग था, उसे ही लोग बहुत बुद्धिमान समझते थे। जाली दस्तावेज बनाकर अन्य लोगों की वैधानिक जमीन जायदाद से उनको वंचित कर देने को, या अनपढ़, असहाय, अबोध विधवाओं को ठगने को ही चतुराई समझा जाता था। इससे भी अधिक दूषित तथा क्रूर कर्म करने वाले लोग स्वयं को असाधारण रूप से बुद्धिमान समझते थे। समाज का विवेक जैसे गहरी नींद सो रहा था। नरेंद्र का मन अपने क्षोभ में जैसे असहाय होकर हंस पड़ा। किसी शुभ अवसर पर अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आने वाले व्यक्ति से सैकड़ों फूहड़ प्रश्न किए जाते थे। क्या वह अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों के नाम गिना सकता था? प्रतिनिधि बनकर आए व्यक्ति का गृहस्वामी से क्या संबंध था? वह तो उसका पुत्र था या छोटा भाई। क्या सामाजिक प्रचलन की दृष्टि से उसे प्रतिनिधि बनने का वैधानिक अधिकार था? इस प्रकार के इतने अभद्र प्रश्न किए जाते थे कि उस निमंत्रण से स्नेह और सद्भाव बढ़ने के स्थान पर एक स्थायी शत्रुता का बीज वपन हो जाता था। ये सब कुछ असह्य सा था नरेंद्र के लिए। एक भट्टाचार्य ब्राह्मण भागवत पुराण के पाठ में सम्मिलित होने के उदारता में कमी नहीं दिखाएगा। श्राद्ध इत्यादि जैसे सामाजिक उत्सवों में भी वह भोजन के लिए उस पंक्ति में कभी नहीं बैठेगा जिसमें कोई गोस्वामी ब्राह्मण बैठा हो। एक ओर रूढ़ियों की मूर्खतापूर्ण कट्टरता थी और दूसरी ओर आत्मनिष्ठा का पूर्ण अभाव था। चारों ओर हीन भावना से ग्रस्त लोग थे। स्वयं को सुशिक्षित मानने वाला व्यक्ति जो भाषा बोलता था वह न बंगला थी न अंग्रेजी। वो तो कोई विचित्र सा मिश्रण था दोनों का। शिक्षित समाज में बंगला में पत्र लिखना तक असभ्य माना जाता था। यहाँ तक कि किसी को प्रणाम करने के लिए झुकना भी अंधविश्वास मान लिया गया था। कितने ही सामाजिक और धार्मिक उत्सवों और समारोहों की गणना अंधविश्वासों में होने लगी थी और अनेक भले लोग उनका त्याग करने लगे थे। काली पूजा को भैरवी चक्र इत्यादि की सिद्धि का साधन मानकर अनेक लोगों ने इसे निषिद्ध घोषित कर दिया था।
सरस्वती तथा कार्तिकेय की पूजा केवल कुख्यात घरों में होती थी, अतः भले लोग इनकी भी पूजा करना नहीं चाहते थे। लोक नाट्य तथा लोक संगीत के अनेक रूप केवल वृद्धों के सहारे ही जीवित थे। नई पीढ़ी उससे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती थी। धार्मिक पुस्तकों के नाम पर बाजार में केवल ईसा मसीह की जीवनियां ही उपलब्ध थीं। इसी का लाभ उठा रहे थे ये बंगाली पादरी। सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में जहां देखो खड़े होकर ईसाई धर्म का प्रचार करते रहते थे। रविवार को तो जैसे उन्हें हिंदू देवता देवताओं को अपमानित करने का, अपशब्द कहने का विशेषाधिकार ही मिल जाता था। ये मिशनरी सब ओर फैलते ही जा रहे थे। जो बंगाली ईसाई हो गए थे, उनके कारण इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वो हिंदू विश्वासों का निर्विरोध, निर्विघ्न अपमान करते थे, उन्हें विकृत करते थे, काले रंगों में रंगते थे। वो प्रचार करते थे कि गंगा स्नान से पाप होता है, सरसों के तेल की मालिश कर नहाना पाप कृत्य है, दाढ़ी बढ़ाना अंधविश्वास है। कुछ सरल लोगों ने तो उनके प्रचार से प्रभावित होकर दाढ़ी बनाना छोड़ दिया था। उन पादरियों के अनुसार तो हिंदू जो कुछ भी करते थे वो सब अंधविश्वास ही था। तर्क और विवेक संगत तो केवल वो ही बातें थीं जो वो स्वयं कहते थे और करते थे। लोग जानते ही कहाँ हैं कि हिंदू धर्म है क्या या उसके मूल तत्व क्या हैं। नरेंद्र सोचता चला गया। मूल ग्रंथों और शास्त्रों को तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा था। वो सब उपलब्ध ही कहाँ थे। जब लोग स्वयं ही नहीं जानते थे कि हिंदू धर्म क्या है, तो वो इन पादरियों के आक्षेपों का क्या उत्तर देते। वैसे भी अंग्रेजों के राज्य में इनसे झगड़ा बढ़ाना लोग हितकर नहीं समझते थे। नरेंद्र जानता था कि जिस किसी को पता चलेगा कि उसने किसी पादरी से विवाह किया है, वह उसे ही समझाएगा कि ये उसने उचित नहीं किया और भविष्य में तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पादरी लोग तर्क करने वालों को अपना विरोधी मानते थे और अपने विरोधी के प्रति वो लोग अत्यंत क्रूर हो सकते थे। हिंदुओं का अज्ञान भी विचित्र था। वो अपने ही विषय में कुछ नहीं जानते। कितने ही लोगों को चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञात था। कितने लोग जानते थे कि वैष्णव मत क्या है। गीता और उपनिषदों का नाम भी सुना था किसी ने। कुछ थोड़े से भट्टाचार्य ब्राह्मण थे जो चंडी पाठ कर सकते थे, और पादरी थे कि घर घर घूमकर बाइबल की प्रतियां मुफ्त बांटते फिरते थे। धार्मिक पुस्तक के नाम पर लोगों को एक वही पुस्तक उपलब्ध थी और किसी सीमा तक उसे ही पढ़ रखा था पढ़े लिखे लोगों ने। नास्तिकता और अनुशासनहीनता की जैसे बाढ़ आई हुई थी। अनिश्चय के जीवन से मुक्ति पाने के लिए अनेक नवयुवक ईसाई हो गए थे, किंतु अधिकांश युवकों को तो धर्म से कुछ लेना देना था ही नहीं, चाहे वो धर्म कोई भी हो। प्राचीन विश्वासों में लोगों की आस्था नहीं रह गई थी और नया उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं था। तो क्या करते वो लोग, किधर जाते, जाने इस देश का क्या होगा। घर पहुंचकर भी नरेंद्र उस पादरी की बातें भूल नहीं पाया। वो सब कुछ भुला सकता था। कभी कभी तो उसे स्वयं अपने आप पर आश्चर्य होने लगता था कि उसने उस पादरी को अदंडित कैसे छोड़ दिया, किंतु साथ ही साथ उसका विवेक निरंतर कह रहा था कि उसने ठीक किया। बल प्रयोग से न विवादों का निर्णय हो सकता है और न सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ये पादरी भी तो अपने शासन के बल के भरोसे ही इतना कुछ कह रहे हैं। नहीं, हिंसा किसी भी धर्म का उपकरण नहीं हो सकती, किंतु वह धर्म स्थापना के लिए हिंसा की बात नहीं सोच रहा था। वो तो अपना अपमान करने वाले को, उसी का क्यों सारे हिंदू धर्म, सारे भारतीय समाज का अपमान करने वाले को दंडित करने की बात सोच रहा था। किंतु क्या दंड देने का अधिकार उसे था? क्या वह अपने क्रोध को कभी जीत नहीं पाएगा?
क्या अपने भीतर क्षमा का तत्व कभी विकसित नहीं कर पाएगा? किंतु क्षमा के नाम पर सब कुछ देखते बूझते निष्क्रिय होकर बैठे रहने का क्या अर्थ है? वह पादरियों का मुख बंद नहीं कर सकता तो उन आरोपों तथा आक्षेपों के कारणभूत हिंदू समाज की बुराइयों तथा कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयत्न तो कर ही सकता है। आजकल कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के भाषण हो रहे थे। नरेंद्र ने सुना था कि वो भी पादरियों के समान सड़कों पर, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर भाषण करके सामान्य लोगों को धर्म का स्वरूप समझाते हैं, बुराइयां दूर करने का उपदेश देते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं। यदि हिंदू समाज की कुप्रथाएं समाप्त कर दी जाएं, तो पादरी लोग निराधार झूठ भी कितना बोलेंगे, और कुप्रथाएं तो समाप्त होनी ही चाहिए। पादरियों के आक्षेप हो या ना हो, नरेंद्र को केशव चंद्र सेन की सभाओं में जाकर सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। नरेंद्र अपने संगीत गुरु काशी घोषाल के साथ ब्रह्म समाज में हो आया था। संगीत का बहुत महत्व था उस समाज में। कीर्तन पर उनका कितना बल था। नरेंद्र को याद है कि उसने जब संगीत सीखना आरंभ ही किया था तो माँ ने कहा था कि वह ईश्वरी संगीत ही सीखे, दरबारी संगीत न सीखे। और आज नरेंद्र को लगता था कि वस्तुतः संगीत तो है ही नहीं जो ईश्वर के निकट ले जाए। ब्रह्म समाज में जब लोग प्रार्थना करते हैं अथवा भजन गाते हैं तो नरेंद्र अपने आप को तथा अपने परिवेश को भूलकर लीन हो जाता है, जैसे वह इस पार्थिव जगत से असंपृक्त होकर किसी दिव्य लोक में आत्मविभोर अवस्था में बैठा हो। ब्रह्म समाज के आयोजनों में नरेंद्र का विशेष महत्व हो गया था। वह उनकी संगीत मंडली का अनिवार्य अंग बन गया था। स्वयं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र रविंद्रनाथ के कुछ नए गीत रचकर न केवल गाने के लिए नरेंद्र को दिए गए थे, वरन उसे परामर्श भी दिया गया था कि वह किस पद्धति से उन्हें गाए। गायन अब नरेंद्र को कार्य नहीं लगता था, वह तो उसकी भक्ति का ही अंग था। वो गाने बैठता तो क्रमशः भक्ति में लीन हो जाता और मन में भक्ति भाव आते ही जैसे उसके भीतर संगीत के स्वर गूंजने लगते थे। कई बार तो इच्छा होती थी कि गले में ढोल लटकाकर वह चैतन्य महाप्रभु के समान संकीर्तन करता हुआ सड़क पर निकल जाए। उसके लिए अब संगीत और भक्ति दो पृथक भाव ही नहीं रह गए थे। ब्रह्म समाज के अधिकांश नेता उसके बाबा के परिचित थे। वो लोग किसी न किसी अवसर पर बाबा से मिलने के लिए उसके घर पर भी आ चुके थे। बाबा का उनसे मेल जोल तो था, नरेंद्र सोच रहा था, किंतु कदाचित वो उनकी मान्यताओं से बहुत सहमत नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्म समाज के किसी सभा में कभी सम्मिलित नहीं हुए। वैसे भी बाबा इन मामलों में सदा व्यक्तिवादी और स्वतंत्र चेतना ही रहे थे। वो कभी किसी धार्मिक संगठन के सदस्य नहीं बने थे। बहुत संभव है कि वो धर्म तथा भक्ति को भक्त और भगवान के बीच का निजी संबंध मान रहे हों। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा संगठन क्या कहता है। नरेंद्र को भी ध्यान करने के लिए किसी संगठन अथवा उसके नियमों की आवश्यकता नहीं थी। वह उसका निजी कर्म था। उस समय तो वह पूर्ण एकांत चाहता था। आसपास कहीं कोई न हो, कोई ध्वनि, कोई संकेत, कोई प्रतीक, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो वो सोचता था कि वो नगर में रहता ही क्यों है, जहाँ उसके आसपास इतने लोगों की भीड़ थी, इतनी प्रकार की बातें थी। उसे तो वन का सा एकांत चाहिए था, जहाँ केवल वो हो और उसका चिंत्य भगवान। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई चर्चा ना हो जिससे उसका ध्यान बटे। ध्यान के लिए और चाहिए ही क्या। वो आंखें बंद करता था और उसका मन कहीं लीन होने लगता था। किंतु भजन अथवा संकीर्तन के लिए तो उसे समाज की भी अपेक्षा रहती थी। किसी एकांत गुफा में भगवान का संकीर्तन करने का क्या लाभ। संकीर्तन में तो लोगों की उपस्थिति एक प्रकार का प्रोत्साहन देती थी।
कितनी आत्मविरोधी बातें थीं दोनों, कि उसे एकांत भी चाहिए था और भीड़ भी। किंतु उससे क्या, नरेंद्र के मन में अपने भविष्य को लेकर भी तो आत्मविरोधी कल्पनाएं जागती थी। अपने भविष्य की कल्पना करने पर कभी कभी तो उसकी आंखों के सम्मुख सुख सुविधा और वैभव के जीवन का चित्र बन जाता था। बाबा कहा करते थे कि व्यक्ति का धर्म है कि वह खूब परिश्रम कर विपुल धन कमाए, सुख सुविधाएं अर्जित करे और जीवन के भोग का आनंद उठाए, स्वयं सुख से रहे और असहाय और दुखी लोगों की सहायता कर उन्हें सुख दे। जिस प्रकार दूसरों की सहायता के लिए वो पैसा बहाया करते थे, उसे देखकर न केवल नरेंद्र को आश्चर्य होता था, वरन कभी कभी तो उसके मन में विरोध भी जागता था। जब तक वो किसी असहाय विधवा के भरण पोषण के लिए धन देते थे, किसी निर्धन विद्यार्थी को अपने घर में रखकर उसका पालन पोषण कर उसे विद्यार्जन की सुविधा प्रदान करते थे, तब तक तो उसे अच्छा ही लगता था। किंतु वो तो निकम्मे और नशेड़ी लोगों पर अपना धन बर्बाद कर रहे थे। कभी कभी तो नरेंद्र को लगने लगता था कि अपने पैसे के विषय में न केवल वो सावधान नहीं है, वरन उसके व्यय को लेकर वो नासमझ भी थे। नरेंद्र को याद है कि अपने एक दूर के रिश्तेदार को लगातार नशे में धुत पड़े देखकर उसे उस रिश्तेदार पर तो क्रोध आया ही था। बाबा के प्रति भी उसके मन में विरोध का भाव जागा था। उसने स्पष्ट शब्दों में बाबा से पूछा था कि अपने इस निकम्मे रिश्तेदार को नशा करने के लिए धन देकर वो कौन सा पुण्य काम कर रहे थे। धन के इस अपव्यय का क्या लाभ है उन्हें। नरेंद्र बाबा से सहमत तो नहीं हो पाया था, किंतु उनकी करुणा को जान गया था। वो ये भी समझ गया था कि धर्म पूर्वक धन कमाया जा सकता है और उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। शायद इसीलिए नरेंद्र के मन में भी सुख वैभव के जीवन की कल्पना उभरती थी। धन, संपत्ति, अधिकार, सम्मान, यश तथा ख्याति की कामना जन्म लेती थी। सुखी परिवार, पत्नी का प्रेम, संतान का सुख, भवन, वाहन, नौकर चाकर। किंतु अगले ही क्षण संसार से विमुख होकर उसके मन में एक सन्यासी का चित्र उभरता था, एक परिव्राजक जिसका अपना कुछ नहीं था, न धन, न संपत्ति, न भवन, न जमीन जायदाद। उसका अपना कोई स्थान भी नहीं था। निरंतर चलना ही उसका धर्म था। उसकी चेतना ईश्वरीय अस्तित्व में डूबी हुई थी और वह ईश्वरीय इच्छा की धारा में प्रभु कृपा के झोंके से कागज की नाव के समान इधर से उधर परिचालित होकर चलता था। संयोग से प्राप्त हो गए भोजन को ग्रहण करता था और रात को किसी वन में अथवा किसी पर्वत कंदरा में मां प्रकृति की गोद में सो जाता था। नरेंद्र को अपने जीवन के ये दोनों ही चित्र समान रूप से आकृष्ट करते थे। दोनों ही उसे बहुत सुहावने और लुभावने लगते थे। वो स्वयं समझ नहीं पाता था कि यदि इन दोनों में से कोई एक भविष्य चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा। उसे लगता था कि वह दोनों ही प्रकार के जीवन व्यतीत कर सकता था, दोनों में ही सुखी रह सकता था। फिर भी शायद ग्रहण की तुलना में त्याग अधिक श्रेयस्कर था। अर्जन से विसर्जन अधिक कठिन अतः अधिक कामनीय था। संग्रह के स्थान पर अपरिग्रह अधिक कठिन था। अर्जन करने के लिए तो प्रत्येक मनुष्य यत्नशील था, किंतु विसर्जन करने वाले कितने लोग थे। पर चुनौती तो कठिन काम में ही थी। बाबा जीवट वाले व्यक्ति थे, तभी तो अपने पैसे को इस प्रकार बहा रहे थे। ब्रह्म समाज में जाकर नरेंद्र को अपने अनेक द्वंद्वों से मुक्ति मिली थी। उसे वहां जाना शायद इसलिए भी अच्छा लगता था कि वहां उसे अपने ही विचारों की प्रतिध्वनि मिल रही थी। ब्रह्म समाज के नेता न तो मूर्ति पूजा को मानते थे, न ही बहुदेववाद में उनका विश्वास था। नरेंद्र के मन में शैशव से जो कष्टकारी प्रश्न थे, उनका जैसे समाधान हो गया था। अब वह सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई थी उसे कि वह राम की भक्ति करे या शिव की। मूर्ति पूजा का महत्व न होने के कारण
मूर्ति का चुनाव भी अनावश्यक था। वह एक निराकार किंतु सगुण ईश्वर की उपासना कर सकता था। साकार ईश्वर में विश्वास न होने के कारण किसी अवतार को मानने की भी कोई बाध्यता नहीं थी और न ही अपनी साधना में उसे किसी गुरु की आवश्यकता थी। समाज की ऊंच नीच और छुआछूत को नरेंद्र का मन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पाता था। वह कैसा धर्म है जो अपने ही ईश्वर के बनाए हुए दूसरे मनुष्य को हीन बताए और उससे घृणा करे? इस प्रकार के भेदभाव से भरे मन में स्वच्छता कैसे रहेगी और वह अहंकार से कैसे बच पाएगा? और यदि मन में अहंकार रहेगा तो वह ईश्वर के सम्मुख आत्मनिवेदन कैसे कर पाएगा? केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री तथा विजय कृष्ण गोस्वामी इत्यादि नेता जब अपने प्रवचनों में सती प्रथा का मूल कारण बाल विवाह को बताते हुए उन दोनों का ही निषेध करने का परामर्श देते थे तो नरेंद्र को अपार हर्ष होता था। क्यों यह समाज नहीं समझता कि समाज की उन्नति का अर्थ समग्र की उन्नति होता है? किसी एक वर्ग को पीछे छोड़ उसका दमन अथवा शोषण कर उसके साथ अन्याय कर संपूर्ण समाज आगे नहीं बढ़ सकता था। स्त्रियों को अशिक्षित रखने का कोई तर्क नहीं है। वो अशिक्षित रहेंगी तो समाज शिक्षित कैसे होगा? नरेंद्र को लगता था कि लोग छोटी छोटी कन्याओं का विवाह भी शायद इसीलिए कर देते थे ताकि उन्हें पढ़ाना ही ना पड़े। न पढ़ेंगी, न प्रबुद्ध होंगी, न माता पिता अथवा सास ससुर के प्रति और अपने पति के प्रति इच्छा का विरोध करेंगी। पूरा शोषण चक्र बना हुआ था। लोगों ने सामाजिक प्रथाओं के नाम पर ऐसा चक्र बना रखा था। यदि कन्याओं का विवाह बड़ी अवस्था में किया जाए तो मायके में रहकर वो थोड़ा बहुत पढ़ भी जाएंगी। इससे उनका अज्ञान तो मिटेगा और फिर बाल विधवाओं की समस्या भी कम होगी। राखाल और प्रियनाथ के साथ नरेंद्र महर्षि देवेंद्र नाथ के दर्शन करने भी गया था। महर्षि अन्य लोगों से कुछ भिन्न थे, आकृति में भी और व्यवहार में भी। बहुत सारे प्रश्नों के विषय में नरेंद्र उनसे ढेर सारी चर्चा करना चाहता था, किंतु उन्होंने इन सब बातों का अवसर ही नहीं दिया। वो नरेंद्र की ओर देखते रहे, फिर अपना स्नेह भरा हाथ उसके मस्तक पर रख कर बोले, तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखें हैं पुत्र, तुम ध्यान किया करो। पहले तो नरेंद्र के मन में आया कि वह तो अपने बचपन से ही ध्यान करता आ रहा था, किंतु फिर उसने स्वयं को रोक लिया। वह पूछने और जानने आया था, अपने विषय में बताने नहीं। पर शायद महर्षि का यह स्वभाव ही नहीं था कि वो आगंतुक को इच्छा अनुसार अपनी बात कहने दे। पर केशव चंद्र सेन के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनके साथ खुला वार्तालाप हो सकता था। वो शायद कुछ अधिक व्यवहारिक पुरुष थे। लोक में उनकी दूसरे ढंग की रुचि थी। वो लोक के निकट जाते थे, उससे भागते नहीं थे। अपनी मान्यताओं का उसमें प्रचार करना चाहते थे। प्रचार के माध्यम के रूप में ही उन्होंने नाटक को अंगीकार किया था। अनेक नाटकों में वे स्वयं भी अभिनय करते थे। नाटकों के मंचन के दौरान केशव बाबू अन्य कलाकारों के साथ काफी घुल मिल गए थे। उनके साथ नरेंद्र विवाद भी कर लेता था, उनसे प्रश्न भी पूछे जा सकते थे और अनेक वक्तव्यों पर आपत्ति भी की जा सकती थी। वो उससे रुष्ट नहीं होते थे, न उन्हें लगता था कि उनका अपमान किया जा रहा है। वो तर्कों का उत्तर तर्कों से देते थे। नरेंद्र तो बिना तर्क और प्रमाण के किसी बात को वैसे भी स्वीकार नहीं कर सकता था। ब्रह्म समाज में एक और युवक भी था जो तर्क करता था और अच्छा भाषण भी दे लेता था, प्रताप चंद्र मजूमदार। उससे तर्क वितर्क तो बहुत होता था, किंतु वो नरेंद्र का मित्र कभी नहीं बन सका। मित्र के रूप में राखाल उसके साथ था, जो इसके पहले अंबु गुहा के अखाड़े में उसका मित्र बना था। नरेंद्र उसे पहलवान कहकर पुकारता था। कुछ स्थूलता लिए हुए उसका स्वस्थ और पुष्ट शरीर जो था। राखाल ने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। ब्रह्म समाज में सारे व्यसनों का निषेध था,
वो मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे, तंबाकू का उपयोग नहीं करते थे। ब्रह्म समाज के नेता न केवल इन्हें सामाजिक बुराइयां मानते थे, वरन उनका यह भी विचार था कि इन व्यसनों के कारण भी अनेक हिंदू युवक ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे। नरेंद्र ने मदिरा कभी नहीं पी थी, मांसाहार उसने त्याग दिया था, किंतु धूम्रपान को त्यागना उसने अभी कभी आवश्यक नहीं समझा था। जाने क्यों उसे कभी लगा ही नहीं कि इससे उसकी आत्मा का पतन हो रहा है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को इससे कोई असुविधा हो रही है। संध्या समय विश्वनाथ घर लौटे तो केवल उनका शरीर ही थका हुआ नहीं था, उनका मन भी काफी बोझिल था। वो थके से एक कुर्सी पर बैठ गए और अपने हाथ में पकड़े कागज भी उन्होंने अपने पास ही रख दिए। उठो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो, भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश किया। अभी उठता हूँ, विश्वनाथ ने अत्यंत मंद स्वर में कहा और बिना हिले डुले वैसे ही निष्क्रिय बैठे रहे। भुवनेश्वरी ने उन्हें ध्यान से देखा और उनके निकट चली गई। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो? विश्वनाथ की इच्छा हुई कि भुवनेश्वरी को टाल दे, कह दे कि कुछ नहीं हुआ, किंतु झूठ बोलना उनके लिए सरल होगा क्या? और फिर झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या थी? काकी ने मुझे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भिजवाया है कि हम उनके पति के घर में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। विश्वनाथ धीरे से बोला, ये भवन उनके पति का है और हम लोग बलात् इस पर कब्जा किए बैठे हैं। वे एक असहाय विधवा हैं, इसलिए हमसे झगड़ा नहीं कर सकती। यदि हमने ये भवन शीघ्र खाली नहीं किया तो वे अदालत से प्रार्थना करेंगी कि हमसे भवन खाली करवाकर पूरी तरह से उन्हें सौंप दिया जाए। भुवनेश्वरी चुपचाप पति की ओर देखती रही। किसी प्रकार के विवाद की संभावना तो थी, उसके लक्षण तो उसे कई दिनों से दिख रहे थे, किंतु उसने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बात आरंभ ही मुकदमे से होगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? भुवनेश्वरी ने पूछा। काकी के विरुद्ध मुकदमा लड़ोगे या नहीं? मुकदमा क्यों नहीं लड़ूंगा? विश्वनाथ झपट कर बोले। तुम क्या समझती हो कि इस मिथ्या आरोप को मैं चुपचाप स्वीकार कर लूंगा? नहीं, असत्य से समझौता तो कभी नहीं करना चाहिए। भुवनेश्वरी ने सहमति प्रकट की। किंतु इस घर में हमारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। ऐसा तो काकी के लिए स्वाभाविक नहीं है कि वो कचहरी में हमसे मुकदमा लड़े और घर में हमसे सहज स्नेह बना के रखे। नहीं, यह तो शायद काली काका के जीवन में भी संभव नहीं होता। उनके न रहने पर तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वनाथ बोले, वैसे इन आरोपों के रहते हुए मैं इस मकान में रहना भी पसंद नहीं करूंगा। इतना बड़ा कलंक मैं अपने माथे पर कैसे ले लूं कि मैं एक वृद्ध असहाय अबला के मकान पर बलात् कब्जा किए बैठा हूं। विश्वनाथ के चेहरे पर आहत अभिमान की पीड़ा थी और संकल्प की दृढ़ता भी। अब तो इस घर में तभी रहूंगा जब अदालत ही यह निर्णय कर देगी कि इस मकान में मेरा भी वैध अधिकार है। सत्य तो यह है कि अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण ये भवन मेरा है, सारा का सारा भवन मेरा है। भुवनेश्वरी ने चकित होकर अपने पति को देखा। तो क्या इस मकान को छोड़ दोगे? हाँ। तो हम कहाँ रहेंगे? कहीं कोई मकान किराए पर ले लेंगे। किराए पर? हाँ। क्यों? अपना घर रहते हुए? अपना घर अब कहाँ है? विश्वनाथ ने क्षुब्ध स्वर में कहा। काकी ने यही तो आरोप लगाया है कि ये घर हमारा नहीं है, उनका है, और हम उनके घर में जबरदस्ती रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और तुमने स्वीकार कर लिया कि ये घर उनका ही है, हमारा नहीं। भुवनेश्वरी बोली, ऐसे तो कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाएगा और तुम सब कुछ त्यागते जाओगे। मैदान छोड़कर भागना तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं न कुछ त्याग रहा हूं और न ही पलायन कर रहा हूं।
विश्वनाथ के स्वर में स्पष्ट खींच थी। मैं केवल पहले इस कलंक को धो डालना चाहता हूँ। भुवनेश्वरी तत्काल कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अपने पति को देखती रही। फिर मंद किंतु कुछ उत्तेजित स्वर में बोली, आखिर क्या तर्क है उनका? क्यों ये भवन उनका है और हमारा नहीं? भवन के जैसे उत्तराधिकारी वो हैं, वैसे ही हम भी हैं। बल्कि ससुर जी तो काका से बड़े थे, उनका अधिकार ही जायदाद पर अधिक बनता है, और उनके पुत्र होने के नाते। अभी तक सारी बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी की बात पूरी होने नहीं दी। किंतु जो कुछ मैंने सुना है उससे लगता है कि वो लोग ये तर्क अपनाने जा रहे हैं कि सारी जायदाद पिताजी और काका की सम्मिलित जायदाद थी, किंतु पिताजी ने स्वेच्छा से संन्यास लिया और संन्यास ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने सारे सांसारिक अधिकारों का त्याग कर दिया था। अपना सब कुछ वो काका को सौंप गए थे, और ये कम से कम अपना अधिकार उन्होंने त्याग ही दिया था। उस समय से ना तो ये संयुक्त परिवार ही रह गया था और ना ही दुर्गा प्रसाद का पुत्र होने के नाते इस जायदाद पर मेरा कोई अधिकार ही रह गया था। पांडु का राज्य हड़पने के लिए धृतराष्ट्र ने भी तो कुछ इसी प्रकार के तर्क दिए थे। भुवनेश्वरी का मन क्षुब्ध हो उठा था। तभी तो महाभारत का आरंभ हो गया था। विश्वनाथ बोले, काकी बिल्कुल भूल गई हैं कि आपकी सारी कमाई इसी घर में खर्च होती रही है। उस पर काका अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि वो इस संयुक्त परिवार के मुखिया थे। आप इस घर को त्याग कर कभी नहीं गए। ससुर जी ने इन लोगों के सारे अत्याचार सहकर भी घर नहीं छोड़ा। सासू जी ने इन लोगों के सारे अत्याचार सहकर भी घर नहीं छोड़ा। फिर भी यह संयुक्त परिवार नहीं है। जब लेना था तो संयुक्त परिवार था, और आज वो कह सकते हैं कि काका ने मुझे अनाथ समझकर दयावश अपने साथ रखा था और मेरा पालन पोषण किया था। उससे ना तो मैं उनके परिवार का सदस्य ही बन जाता हूँ और ना ही ये परिवार संयुक्त परिवार हो जाता है। इस संभावित तर्क को सुनकर भुवनेश्वरी जैसे स्तब्ध खड़ी रह गई। इस सीमा तक भी झूठ बोला जा सकता है क्या? वह कुछ क्षणों तक जैसे इस झटके को झेलकर प्रकृतिस्थ होने का प्रयत्न करती रही और फिर धीरे से बोली, तुम जानते थे कि तुम्हारे काका तनिक भी उदार नहीं है। तुम ये भी जानते थे कि उन्होंने तुम्हें पग पग पर ठगा है और जितनी जायदाद वो हजम कर सकते थे उन्होंने कर ली है। फिर भी तुम अपनी सारी कमाई उन्हीं की झोली में डालते गए। एक पैसा भी अपने लिए अलग से बचाकर नहीं रखा। देखो, ये आरोप तुम मुझ पर नहीं लगा सकती कि मैंने ये धूर्तता नहीं की। विश्वनाथ उस अवसाद में भी हंस पड़े। सुंदर वन में जो हजारों बीघे भूमि मैंने नरेंद्र के नाम पर खरीदी थी, तुमने उसका नाम तो वीरेश्वराबाद रख दिया, किंतु उसकी रक्षा तुमने नहीं की। उस संपत्ति के नष्ट होने का खेद भुवनेश्वरी के चेहरे पर प्रकट हुआ, किंतु अपनी भूल का संकोच भी वह छिपा नहीं पाई। अब मैं क्या जानती थी कि काका मेरे साथ ऐसी धूर्तता करेंगे। उन्होंने तो जायदाद के कागज देखने भर की इच्छा प्रकट की थी। कोई बहू अपने ससुर से ये कैसे कह सकती थी कि वह उन्हें संपत्ति संबंधी कागज नहीं दिखाएगी? मैं क्या जानती थी कि वो जाकर उस भूमि को गिरवी रखाएंगे। देखा तो है, किंतु अभी निश्चित नहीं किया है। कोई मकान देखा है क्या? देखा तो है, किंतु अभी निश्चय नहीं किया है। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी को देखा। भैरव विश्वास की गली में 7वें मकान के विषय में सोच रहा हूँ। वो मकान तो माँ के घर के पास ही है, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। भैरव विश्वास की गली तो रामतनु बसु की गली के ही पास है। ठीक कह रही हो, विश्वनाथ बोले।
रोचक बात यह है कि माँ का मकान भी अपनी गली का 7वां मकान है और जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो अपनी गली का 7वां मकान है। किंतु क्या? भुवनेश्वरी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। मकान कुछ छोटा है, इतने कमरे नहीं है कि सब बच्चों को अलग अलग कमरे मिल सकें। विश्वनाथ का स्वर कुछ धीमा हो गया। नरेन की पढ़ाई के दिन है, ये ना हो कि उसे कुछ छोटे मकान में भीड़ भाड़ में परेशानी हो और उससे अध्ययन में कठिनाई हो। तो कोई बड़ा मकान देख लो, भुवनेश्वरी ने अत्यंत सहज भाव से कहा। बड़ा मकान? विश्वनाथ न केवल चुप हो गए वरन उठकर टहलने भी लगे। क्या बात है? भुवनेश्वरी ने कुछ चकित होकर कहा। बड़े मकान के विषय में भी सोचा था मैंने। विश्वनाथ का स्वर उत्साह शून्य था, किंतु उसका किराया बहुत अधिक है। भुवनेश्वरी ने विस्फारित नयनों से अपने पति को देखा। विश्वनाथ पैसे की बात कर रहे हैं और वो भी चिंतित स्वर में। रायपुर से लौटने के बाद मुझे पता चला है कि हमारी फर्म की हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में उसमें काफी कुछ गड़बड़ की गई है। अब तक मैंने उसकी चिंता नहीं की थी, किंतु अब जब ये मकान भी हाथ से निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी आय तथा व्यय का संतुलन बनाने के लिए हाथ को खींचकर ही रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभालने से भी पहले विश्वनाथ को सांत्वना देने का प्रयत्न किया। जीवन में आज पहली बार उसके पति ने अपनी आय और व्यय के विषय में चिंता प्रकट कर उसके संतुलन की चर्चा की थी। भुवनेश्वरी को पति की इस मानसिकता को तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने किराए पर मकान लेने की बात की थी। आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर न होती तो वो मकान खरीदने की सोचते, किराए पर लेने की नहीं। भुवनेश्वरी का ध्यान इस ओर पहले ही जाना चाहिए था। रायपुर से लौटकर विश्वनाथ ने बग्घी और कोचवान की व्यवस्था नहीं की थी। घर के नौकर भी एक एक करके हटा दिए थे। वो सब अकारण ही तो नहीं था। पर मैं सोच रहा हूँ, विश्वनाथ बोले, कि पास के किसी दूसरे मकान में नरेंद्र के लिए अलग से एक कमरा ले लिया जाए ताकि उसे पढ़ने में असुविधा न हो। पढ़ने के लिए नरेंद्र माँ के घर चला जाया करेगा, भुवनेश्वरी ने अर्ध संकुचित स्वर में कहा। रामतनु की गली भैरव विश्वास की गली से ही कितनी दूर है? रामतनु की गली भैरव विश्वास की गली से है ही कितनी दूर। माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी कि नरेंद्र ने अपनी नानी पर इतना तो अधिकार समझा। विश्वनाथ ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है, आप सहमत नहीं हैं? भुवनेश्वरी ने पूछा। मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं, तुमने अनुचित तो कुछ नहीं कहा, विश्वनाथ धीरे से बोले। किंतु सोचता हूं कि इन सब बातों से कहीं मेरी निर्धनता का अधिक ही प्रचार ना हो जाए। उन्होंने रुककर भुवनेश्वरी की ओर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे एकदम कंगला समझ बैठी हो कि अपनी माँ का सहारा लेने के लिए कह रही हो? अभी स्थिति उतनी बुरी नहीं है भाई। भुवनेश्वरी को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई कि विश्वनाथ उसे बहकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात से उसके पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। बोली, जैसे आपकी इच्छा। मैंने तो इसलिए कहा था कि माँ का भी मन बहलता रहेगा और नरेंद्र को भी अपने मनोनुकूल एकांत मिल जाएगा। पर क्या? विश्वनाथ ने पूछा। आप बाहर चले जाएंगे तो नरेंद्र अलग मकान में सो जाएगा और मैं यहाँ बच्चों के साथ अकेली। तब तुम माँ को बुला लेना, विश्वनाथ बोले। वो तुम लोगों के साथ रह जाया करेंगी। आज पारितोषिक वितरण समारोह था। विनीत, हिमाली, नितिन, प्रियनाथ सारे ही लड़के परेशान थे। पता नहीं नरेंद्र ने अपना भाषण लिखा भी है, याद भी किया है या नहीं। वह अभी तक विद्यालय में नहीं आया था। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर कह दे
कि उसे तो भाषण तैयार करने का समय ही नहीं मिला। 1000 बातों में तो उसने अपनी टांग फंसा रखी है। यदि ऐसा कुछ हो गया तो सारा समारोह गड़बड़ हो जाएगा, किंतु जब तक वह आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र आया तो लड़कों ने उसे घेर लिया। इतनी देर क्यों लगा दी? विनीत ने पूछा। सब लोग तब से घबराए पड़े हैं और तुम हो कि अब आ रहे हो। पर अभी देर तो नहीं हुई, कार्यक्रम आरंभ हो गया क्या? नरेंद्र सहज स्वर में बोला। कार्यक्रम तो आरंभ नहीं हुआ, झल्लाया हुआ विनीत बोला। हम आशा कर रहे थे कि तुम समय से काफी पहले आ जाओगे। कार्यक्रम आरंभ हो जाने पर ही आना था क्या तुमको? वह हुआ ये कि, नरेंद्र धीरे से बोला, रात मैं देर तक पढ़ता रह गया, इसलिए सुबह नींद कुछ देर से टूटी। अरे तुमने भाषण तैयार किया है कि नहीं? तरुण का स्वर हताशा में डूबने लगा। नहीं, भाषण तैयार करने का समय तो मुझे नहीं मिला, नरेंद्र बोला। तो फिर भाषण कैसे करोगे? विनीत खौंखी आया। तुम सब चौपट करोगे। अब भाषण नहीं होगा तो बसु महाशय का सम्मान कैसे होगा? अरे मैंने कब कहा कि भाषण नहीं करूंगा? नरेंद्र बोला। अपने गुरु की प्रशंसा में कुछ वाक्य कहने हो तो उसमें इतनी तैयारी की क्या आवश्यकता है? तुम्हें कुछ पता भी है? विनीत उसी प्रकार अधीर स्वर में बोला। अध्यक्षता के लिए आ रहे हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इतने बड़े वक्ता। उनका भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छे अच्छे वक्ताओं की उन्हें देखते ही टांगे कांपने लगती हैं। नरेंद्र आकर मंच पर खड़ा हुआ और उसने गुरुजनों की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रणाम किया, अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने विचारों को संचित कर रहा हो। विनीत को लगा कि क्षण के बाद क्षण बीतते जा रहे हैं और नरेंद्र उसी प्रकार आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न खड़ा है। कहीं वह सो तो नहीं गया? इस मोटू का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे। नहीं, वो सोया नहीं है। मनुष्य खड़ा होकर सो नहीं सकता। संभव है कि वह समाधिस्थ हो गया हो। उसने अपने कुछ मित्रों से सुना भी था कि नरेंद्र घर पर रात को ध्यान का अभ्यास करता है। पर यदि वह समाधिस्थ हो गया तो कितनी लज्जाजनक स्थिति हो जाएगी। लड़के फप्तियां कसने लगेंगे और अध्यापक दृष्टि झुकाकर मन ही मन उसे कोसने लगेंगे। नरेंद्र नाथ बैनर्जी मन ही मन मुस्कुराएंगे कि वो किन मूर्खों के निमंत्रण पर यहाँ आ गए। नरेंद्र का क्या बिगड़ेगा? वह ऐसे ही समाधिस्थ खड़ा रह जाएगा और अपमान का ये गरल तो विनीत को ही गटकना पड़ेगा। तभी नरेंद्र ने आंखें खोली और अत्यंत शालीन तथा आश्वस्त स्वर में बोला, आदरणीय अतिथि महोदय, गुरुजनों तथा मित्रों, मेरे लिए ये सारी स्थिति बहुत विचित्र है। हमें बताया गया कि हम अपने गुरु बसु महाशय का उनके अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण करने पर विदाई के अवसर पर सम्मान कर रहे हैं। ये सूचना गलत नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से हम सचमुच यही कर रहे हैं। हमारा समाज इस सारी प्रक्रिया को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करेगा। फिर भी मेरा मन इसमें से किसी एक बात को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है। नरेंद्र ने अपना सिर उठाया, जैसे पहली बार अपनी आत्मलीनता से बाहर निकल अपने श्रोताओं की आंखों में देखा और बोला, आप ही बताइए, क्या कोई अध्यापक अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण कर सकता है? यदि विद्यालय छोड़ने के पश्चात वो अध्यापक अध्यापन से इनकार करे, हम उनके पास कोई जिज्ञासा लेकर जाएं और वो हमारी जिज्ञासा का स्वेच्छा से समाधान न करें, यदि अज्ञानी किंतु जिज्ञासु को सामने पाकर भी वो उसे ज्ञान का दान न करें, तो हम आप कह सकते हैं कि उन्होंने अध्यापन से अवकाश ग्रहण कर लिया है। किंतु मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है।
धारा के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो अपने दोनों किनारों को सींचे बिना ही आगे बढ़ जाए। यदि बसु महाशय ऐसा कर सके तो हम ये मानेंगे कि वो या तो आजीवन अध्यापक ही नहीं रहे या फिर उनके पास कोई अलौकिक सिद्धि है जिससे उन्होंने अपनी प्रकृति को, अपने स्वधर्म को बदल लिया है। पर क्या ऐसा संभव है? नरेंद्र ने बसु महाशय की ओर देखा और अनायास ही बसु महाशय ने गर्दन अस्वीकृति में हिला दी। नरेंद्र ने फिर अपनी बात आरंभ करी। हम ये मान रहे हैं कि हम अपने गुरु को आज विदाई दे रहे हैं। मेरी बुद्धि इससे सहमत नहीं हो पाती। गुरु हमारे हृदय में बैठा है। गुरु को हृदय से विदा करना जैसे ईश्वर से मुख मोड़ना है, किंतु उनसे हमारा जो निरंतर सूक्ष्म संबंध है उसे भंग नहीं किया जा सकता। गुरु के साथ हमारा प्रतिदिन का संपर्क ना रहे ये तो स्वीकार किया जा सकता है। गुरु प्रतिदिन ना मिले, विद्यालय में ना आए, हम उनके घर ना जाएं, तो भी क्या उनसे हमारा संबंध समाप्त हो गया, असंबंध हो गया, उनसे हमारा असंपर्क हो गया, वो हमसे विदा हो गए? नहीं, गुरु शिष्य का यह संबंध ही नहीं है। गुरु तो ईश्वर के समान, प्राणों के समान, श्वासों के समान हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वह हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। यदि ऐसा नहीं है तो या तो वो हमारे गुरु नहीं या हम उनके शिष्य नहीं। नरेंद्र ने रुककर सामने बैठे श्रोताओं पर एक सिंह दृष्टि डाली और बोला, बहुत संभव है कि कुछ लोगों के मन में ये बात आए कि मैं या तो बहुत प्राचीन काल के संबंधों की बात कर रहा हूँ या फिर यह समझा जाए कि मैं कपोल कल्पित आदर्शों के भ्रम जाल में आपको उलझा रहा हूँ। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा असाधारण काल्पनिक आदर्श हो सकता है जो यथार्थ में परिणत ही न किया जा सके। गुरु शब्द का अर्थ ही है बड़ा, जिसकी आत्मा महान हो, उदात्त हो, निस्वार्थ हो। यदि हम अपनी तुच्छता के कारण सागर से एक लोटा जल ही भर पाएं, तो उससे सागर छोटा नहीं हो जाता। हमें पहले अपनी दृष्टि का विस्तार करना होगा, तभी हम गुरु की महानता को समझ पाएंगे। पिता भी कभी कभी अपने पुत्र का विश्वास, उन्नति और प्रगति इसलिए चाहता है कि उससे उसका कोई लाभ हो, किंतु गुरु तो अहेतुक कृपा सागर है। शिष्य के विकास में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वह शिष्य का विकास शिष्य के कल्याण के लिए चाहता है। वह पहले दिन से जानता है कि वह स्वयं जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा और उसके शिष्य अपना विकास करते हुए उससे बहुत आगे दूर निकल जाएंगे। ऐसे महान गुरु को हम विदा करने की बात कैसे सोच सकते हैं? नरेंद्र ने श्रोताओं पर प्रश्न ही नहीं उछाला, वरन अपनी दृष्टि भी उन पर टिका दी। और जहां तक तथाकथित विदाई के अवसर पर उनके सम्मान की बात हो रही है, तो मैं उससे भी सहमत नहीं हो पाता। यदि मैं इस वक्तव्य से सहमत हो जाऊं, तो मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से पहले मैं उनका सम्मान नहीं कर रहा था। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अधिक से अधिक इतना ही मान सकता हूँ कि विद्यालय की नौकरी के संदर्भ में भौतिक परिस्थितियों का स्वरूप कुछ बदल रहा है। हम आज उस परिवर्तन से ही साक्षात्कार कर रहे हैं और इस अवसर पर उनके चरण छूकर कृतज्ञता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। नरेंद्र ने सचमुच बसु महाशय के चरण छूकर प्रणाम किया और मंच से नीचे उतर आया। बसु महाशय अत्यंत विहलित स्थिति में अपने स्थान पर निष्क्रिय बैठे रहे। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ तक नहीं उठा, किंतु उनका रोम रोम जैसे ये स्वीकार कर रहा था कि आज तक उनके किसी शिष्य ने उन्हें इस प्रकार प्रणाम नहीं किया था। श्रोताओं की तालियां कुछ धीमी पड़ी तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बोलने के लिए उठे और उन्होंने अपना भाषण ही नरेंद्र की प्रशंसा से आरंभ किया। वो बोले, मैं भी उस गुरु और उस संस्था को प्रणाम करता हूँ जिसने नरेंद्र नाथ दत्त जैसे शिष्यों का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि आज का यह किशोर आगे चलकर निश्चित रूप से
एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता बनेगा। विश्वनाथ बाहर से आए तो अत्यंत मग्न थे। मुख से कुछ बोले तो नहीं, पर उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। भुवनेश्वरी सामने पड़ी तो उन्होंने पूछा, नरेंद्र कहाँ है? भुवनेश्वरी भी उनकी उत्कंठा भांप गई। क्यों, आज क्या बात है? आज इस समय नरेंद्र को खोज रहे हैं? विश्वनाथ मुस्कुराए। क्यों, पुत्र को खोजने में ऐसी कौन सी असाधारण बात है जो तुम्हें उसका कारण बताना होगा? कुछ तो असाधारण है ही, भुवनेश्वरी बोली। आपके चेहरे का उल्लास छिपाए नहीं छिप रहा है। कोई भी समझ सकता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं। विश्वनाथ से अब और टाला नहीं गया। बोले, तुम्हें मालूम नहीं हुआ, नरेंद्र का परीक्षा फल आया है। अच्छा? भुवनेश्वरी की उत्सुकता भी पूर्ण तीव्रता में जाग उठी। उत्तीर्ण तो हो गया ना? उत्तीर्ण? अरे वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, विश्वनाथ बोले। सारे विद्यालय में अकेले उसी को तो प्रथम श्रेणी मिली है और अपने विद्यालय में वो सर्वाधिक अंक लाया है। अरे इतना? बुलाओ उसे। विश्वनाथ जैसे कुछ व्याकुल हो उठे। कहाँ है वह? भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ के प्रश्न का उत्तर न देकर पुकारकर हीरा से कहा कि वो नरेंद्र को बुला लाए। हीरा चली गई तो विश्वनाथ बोले, इस लड़के ने 3 वर्षों की पढ़ाई 1 वर्ष में की है और फिर भी परीक्षा में प्रथम आया है। कोई साधारण बात नहीं है, चमत्कार है ये। साथ ही संगीत भी सीखा और भाषण भी किए। मैं कैसे बताऊं कितना प्रसन्न हूं। 16 वर्ष का मेरा नरेंद्र अब कॉलेज जाएगा। आपने बुलाया बाबा? नरेंद्र ने निकट आकर पूछा। ओ नरेंद्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विश्वनाथ को इतने उद्वेलित होते हुए भुवनेश्वरी ने भी कभी नहीं देखा था। देखो तुम्हारे लिए क्या पुरस्कार लाया हूँ। नरेंद्र कुछ नहीं बोला, केवल पिता की ओर देखता रहा कि वो क्या लाए हैं। विश्वनाथ ने अपनी जेब से एक कलाई घड़ी निकाली और अपनी हथेली पर जमाकर नरेंद्र की ओर बढ़ाई ताकि वह अच्छी तरह से उसे देख ले। नरेंद्र ने ये घड़ी देखी। उसके चेहरे पर उल्लास जागा, किंतु अपनी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण उसके लिए पिता का हर्ष था। उसने पिता की आंखों में देखा। वहां जैसे वात्सल्य का महासागर पूर्णिमा के अवसर पर आंदोलित होकर अपनी मर्यादा को भी पार कर रहा था।